हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय माँ वासी। देखिए, बहुत से लोग ने क्या है कि कोई एक दो पंडित है बोले दीदी हमें ये तो बताइए कि कामाख्या पूजा से होता क्या है और इससे पूजा कैसे की जाती है। तो बता देती हूँ मुझे कोई। अब देखिए, पहली बात ये पूजा की जाती है सौभाग्य के लिए, आकर्षण शक्ति के लिए, मुकदमे में जीत के लिए, प्यार पाने के लिए, बच्चे के लिए, मतलब हर तरह की बिजनेस में ऊंची सफलता, मतलब टॉप नंबर 1 पे। अभी किसी ने मुझे मैसेज किया कि आप मोदी को वश में करो। मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा खास बंदा बहुत अच्छा है, समझे। मुझे जो प्यार करता है ना वो इतना अच्छा है कि उसके आगे दुनिया के सारे लोग पानी भरते हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं उन छिछोरी औरतों में से नहीं हूँ कि 10 आदमी पे नजर हो। मैं एक ही पद पे चलने वाली हूँ और भगवान ने मुझे जो दिया है ना वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी है, समझे। तो राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पहले बोले इस खूबसूरत चेहरे पे मत जाओ, इसके पीछे का चेहरा बहुत ही भयानक और बहुत खतरनाक है। तो जाने दो। आज एक दो जनों ने मुझे बोला भी है, धमकी भी दी है, जो कि ठीक है, किसी का काम नहीं हो भाई, नसीब से आगे नहीं। मैंने कहा कि कल परसों में मिलेगा, तो मुझे वो तो ओके मैं देखता हूँ। तो मैं भी देखना चाहती हूँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल होने वाली कामाख्या पूजा, कामाख्या योनि पूजा, मतलब सीधी बात है। योनि मतलब आप समझते हो योनि क्या होती है। माँ सती का पूरे शरीर में योनि भाग वहाँ पे गिरा है, जहाँ से कहते हैं ना सृष्टि का संचार हुआ है। अगर हम औरतें नहीं रहे ना, तो तुम जो आदमी लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो होगा ही नहीं। मैं ये नहीं बोलूँगी आदमी नहीं चाहिए, दोनों के रहने से वहाँ पे भी, जहाँ कामाख्या है वहाँ पे शिव जी का भी स्थान बरोबर दिया है, तो दोनों की जरूरत है। लेकिन योनि एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हम लोगों का, मतलब कहते हैं ना, सृष्टि का संचार हुआ है, लोगों की उत्पत्ति हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो एक सृष्टि को मतलब आगे बढ़ाने का काम हम औरतें करती हैं। तो योनि पूजा है। तो इसमें देखिए 4 काम होंगे कल। जिसको भी ये काम करना है तो पहले तो 5.25 लाख माँ कामाख्या का जप करना है। उसके बाद अभी जैसे देखिए, उसमें माँ कामाख्या का वशीकरण जप होगा, बच्चे के लिए खजूर से बगलामुखी का जप होगा, दुश्मनों के लिए धूमावती माता का जप होगा, विश्व सुंदरी बनने के लिए त्रिपुर भैरवी का जप होगा, और वापस से दुश्मनों का सर्वनाश मतलब मारण क्रिया के लिए महाकाली का जप होगा। ये तीनों शक्तियों को मिले। कहते हैं माँ कामाख्या का जाप करना है तो 10 महाविद्याओं का जाप जरूरी है। तो काली, तारा, षोडशी, है ना, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, उसके बाद कहते ना छिन्न मस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, लक्ष्मी, इन सारों का समावेश का पूजा होगा। और हर एक चीज़ का अलग अलग हवन होगा। कल हमारे यहाँ सिर्फ हवन ही नहीं होगा, हमारे यहाँ कल खजूर से हवन होगा, क्योंकि खजूर बच्चे के लिए अच्छा रहता है। खजूर से हवन करने से आकर्षण शक्ति जबरदस्त मिलती है। और जैसे अभी मुझे जो लेट हो रहा है बार बार बच्चे के लिए, तो बच्चे का रास्ता खुलेगा, क्योंकि योनि पूजा है तो योनि का रास्ता खोलना है। मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो कल खजूर से हवन होगा। बकरे की बलि दी जाएगी दुश्मनों के नाश के लिए। कल बकरे की बलि दी जाएगी दुश्मनों के नाश के लिए। जैसे ही बकरे की बलि दी जाएगी वैसे ही दुश्मनों का सर्वनाश होगा। वो काली के नाम से दी जाएगी, क्योंकि कामाख्या की पूजा करनी है तो बकरे की बलि देनी ही देनी है, वो पक्का ही है। उसके बाद सुहागनों के लिए त्रिपुर भैरवी का है, तो हम यहाँ पे हवन करेंगे त्रिपुर भैरवी के लिए। उसके बाद जायफल से हवन होगा। जायफल योनि में रखी जाएगी ऐसी बड़ी बात नहीं बोलूँगी, जायफल योनि में रखी जाएगी। योनि से निकाल के उसको पानी में डाला जाएगा। 51 जायफल को उस पानी से धोया जाएगा। उस जायफल को धोने के बाद उसको पीसा जाएगा, फिर उसको पीली राई और गुड़ में मिक्स करके हवन किया जाएगा। हवन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इससे एक जबरदस्त विश्व आकर्षण शक्ति। उसके बाद जो रूप आएगा, ये जो जिसके जिसके नाम से आएगा, उसके अंदर जो रूप आएगा वो बहुत बड़ा रूप आएगा। वो एक रूप ही अलग होगा। अभी आज जो आप मुझे देख रहे हो, कल के बाद आप देखिएगा मेरा रूप एकदम, स्वरूप एकदम चेंज हो जाएगा। एक ऐसा रूप होगा जो आंख भर के देखना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बड़ी बात है। ये मतलब बहुत मतलब इसमें होता है कि दशांक हवन होता है। तो काली माँ का हवन करना है तो लौंग से करो, इससे करो। माँ तारा का हवन करना है तो फूलों से करो। माँ भुवनेश्वरी का, ऐसे हर चीज़ का हवन है। तो वो हवन सामग्री, दशांक हवन सामग्री जिससे करना है करेंगे। हम पूरी सामग्री नहीं बताएंगे। उसके बाद कल होगा, कल 11 सुहागनों को खाना खिलाया जाएगा सुहाग के लिए, कि सबका सुहाग अमर रहे, लक्ष्मी का आगमन होता रहे।
11 कुंवारी लड़कियों को खाना खिलाया जाएगा, कुमारी पूजन, क्योंकि कामाख्या की पूजा करनी तो 11 मतलब 10 कुमारी पूजन करनी। कुमारी पूजन कौन? छोटी बच्चियां नहीं, 12 से लेकर 18 साल की लड़कियों को खाना खिलाया जाएगा, उनको कपड़े बांटे जाएंगे, उनकी पूजा की जाएगी, उनके थाली का पानी हम पियेंगे कल, ऐसा है। उसके बाद 11 लड़कों को खाना खिलाया जाएगा, 11 लड़कों को खाना केशों के लिए खिलाया जाएगा, उन लोग खजूर का भोग लगाएंगे और खजूर से हवन होगा। उसके बाद होगा कहते ना, उसके बाद होगी बलि पूजन। बलि पूजन में ओला की बलि दी जाएगी, जायफल की बलि दी जाएगी, नींबू की बलि दी जाएगी और प्लस होगी बकरे की बलि। ये होगी दुश्मनों के सर्वविनाश का। मतलब ये छोटी मोटी पूजा नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है। ये जो मुझे बोलते हैं ना, तो पागल में गिनती मत करो, जो मैं कर सकती हूँ वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। 10 महाविद्याओं का 11,000 जाप होगा, फिर कामाख्या का जाप होगा। ये सारा जाप होने के बाद सबका दशांक हवन होगा, कुमारी पूजन, सुहागन पूजन, ये सब पूजन होगी। उसके बाद आप देखिएगा क्या कमाल होगा, क्योंकि ये पूजा अपने आप में इतनी है, जिसको नौकरी नहीं है, जिसको इलेक्शन में जीत चाहिए, जिसको दुनिया में मान प्रतिष्ठा चाहिए, जिसको राजा जैसी जिंदगी चाहिए, जिसको राज्य पद चाहिए, है ना, जिसको एकदम सुंदरता, मतलब जो उसको देखे देखता ही रहते, मंदमुग्ध हो जाए, एक अप्सराओं वाली सुंदरता चाहिए, वो ये सारी चीजों का समावेश इस कामाख्या योनि पूजा में है। योनि बनेगी कल बकायदा योनि बनेगी, योनि के ऊपर हवन कुंड रखा जाएगा और योनि के ऊपर पूजा होगी। ऐसी वैसी पूजा नहीं है, बहुत बड़ी पूजा है, समझे। आप अभी विद्यादेवी को देख के ऐसे हो रहे हैं, कल के बाद क्या करेंगे। अभी तो किसी ने मुझे मैसेज भेजा कि मैम भगवान ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया। भगवान ने नहीं, मेरी माँ कामाख्या ने बनाया। मैं खुद बोलती हूँ, मैं खुद हूँ कामाख्या। कामाख्या की बहुत बड़ी बात है। और किसी ने कहा ना कि इसको वश में कर, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी को वश में करने की ज़रूरत नहीं। मैं बस पूजे पाठ के लिए बनी हूँ और हम त्रिकाल दृष्टि रखते हैं, त्रिकाल दृष्टि मिलती है। ये खास करके जो बोल रहे हैं, इसे करने से होता है ये राजपद की प्राप्ति होती है। दुश्मन हमेशा हमें आपको पता है, बगलामुखी में कहा जाता है कि बगलामुखी के लिए अगर बगलामुखी का जो जप करे, एक बेसुरा भी अगर कविता मंडल में चला जाए तो उसकी कविता सबसे ज़्यादा सुरीली और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। ऐसी बात होती है। ये सारा रिजल्ट कल हवन के बाद मिलेगा। अभी तक 30-40 लोगों का आ गया है नाम, जो कर रहे। ये बहुत बड़ी अपने आप में शक्ति, जिसने ये शक्ति को लिया है उस जीवन में उससे आगे कोई नहीं है, मेरी गारंटी है। ये शक्ति सिद्ध होने के, जैसे ये कल शक्तियाँ सिद्ध हो गई, हवन होने के 72 घंटे में ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपका शरीर में बदलाव शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, कोई कितना भी बदसूरत दिखे, अगर उसकी सुंदरता नहीं बढ़ी तो मेरा नाम बदल देना। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी पूजा है। आप सोचो, सारी पूजा तो मैं करने वाली, जिनकी पूजा है, समझे। जायफल तो मैं रखने वाली हूँ ना, और फिर योनि पूजा करे। मैंने क्या बोला, योनि में जायफल रखे उसकी पूजा होगी। सोचो, मैं पूजा करूँ, जिसके लिए मैं पूजा करूँ उसका नसीब क्या होगा। ये बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और जो दुश्मनों ने मुझे चैलेंज किया है, उनको तो कल बकरे की बलि काटने के बाद पता चलेगा क्या होगा। और हाँ, केशव होने के बाद मैं कुछ लोगों के घर तक जाने वाली हूँ। आज तक तो विद्यादेवी कहीं पैर नहीं रखी है, लेकिन डॉन की एंट्री कैसे होती है वो मैं दिखाऊंगी। डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। कहते हैं ना, मेरे ख्वाजा जी का गाना है ना, तूफान से कह दो कि अपनी औकात में रहे, दुश्मनों के बीच में रहते हैं शान से। मैं दुश्मनों के बीच शान से रहती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं कि मुझे यहाँ से डिगा सके, हटा सके, समझे। तो हमसे लड़ो मत, क्योंकि वो गाना बनाया ना किसी ने बड़ा बेसुरा से, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं रहता। मुझसे लड़ोगे भिड़ोगे खुद ही पागल होगे। देखो, जब जिसने मुझे उल्टा बोला है ना, तब वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपस में झगड़ा हुआ है, मारा हुआ है, घर में प्रपंच फैला है। क्योंकि मैं 10 महाविद्याओं का डेली जाप करती हूँ, मेरे साथ शक्तियाँ रहती है। मैं बर्दाश्त करूँगी, मेरी शक्तियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। करो और मरो, मुझे क्या करना है। जय माता दी। कल के हवन की फोटो वीडियो मिलेगी, क्योंकि कल छोटे बच्चे, लड़के 11 लड़के खाना खाएंगे, उनका पूजन होगा, कुंवारी कन्याओं का पूजन होगा, सुहागनों का पूजन होगा। सुहागन पूजा होने के बाद होगी मारण क्रिया। उसके बाद देखो कौन बचता है, मज़ा देखो आप। जय माता दी।